स्टूडेंट्स, आज हम थ्योरम करने जा रहे हैं इफ़ थीटा इज़ मेजर्ड इन रेडियन, कि अगर थीटा रेडियन में मेजर किया जाए देन लिमिट थीटा अप्रोच टू ज़ीरो साइन थीटा बाई थीटा इज़ इक्वल टू 1। आज हमने ये प्रूव करना है कि साइन थीटा बाई थीटा इज़ इक्वल टू 1 कैसे होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले हम एक और थ्योरम की स्टेटमेंट बस पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो थ्योरम इसमें यूज़ होगा। तो उसकी स्टेटमेंट क्या है? ये थ्योरम है हमारे पास सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम हमें क्या कहता है? सैंडविच थ्योरम ये कहता है कि इफ़ एफ जी एंड एच बी आर फंक्शंस सच दैट एफ ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू जी ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू एच ऑफ एक्स फॉर ऑल नंबर्स ऑफ एक्स इन सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी एक्सेप्ट पॉसिबिलिटी एट सी इटसेल्फ। इसका क्या मतलब है? वो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास तीन फंक्शन हैं एफ जी और एच, और वो इस तरह है कि पहला फंक्शन जो है वो लेस देन आर इक्वल टू जी ऑफ एक्स है, और जी ऑफ एक्स जो है वो लेस देन आर इक्वल टू एच ऑफ एक्स है, एक्स की तमाम वैल्यूज़ के लिए ओपन इंटरवल के अंदर। तो फिर हम क्या कह सकते हैं? वो ये कह रहा है कि अगर इफ़ एफ ऑफ एक्स की लिमिट भी एल के बराबर हो और एच ऑफ एक्स की लिमिट भी एल के बराबर हो, फिर हम ये कह सकते हैं कि जी ऑफ एक्स की लिमिट भी जो होगी वो भी किसके इक्वल होगी? एल ही के इक्वल है। इसका क्या मतलब है कि अगर एफ ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स की कोई सेम लिमिट है, यानी कि इन दोनों की एंड वाले जो दोनों कॉर्नर पे हैं इनकी अगर लिमिट सेम है तो दरमियान वाले फंक्शन की भी वो ही लिमिट होगी। यानी कि अगर मैं ये कहता हूँ कि लिमिट ऑफ x अप्रोचेज टू सी एफ ऑफ x बराबर है लिमिट ऑफ x अप्रोचेज टू सी एच ऑफ x की, और वो लिमिट किसकी इक्वल है? फ़र्ज़ कर लें 2 के बराबर है। फिर हम ये कहेंगे कि जो दरमियान वाला फंक्शन है g ऑफ x लिमिट x अप्रोचेज टू सी, इसका भी आंसर 2 ही होगा। अगर एंड वाले दो फंक्शंस की लिमिट का जवाब सेम वैल्यू है तो दरमियान वाली फंक्शन की लिमिट भी वो ही होगी, उसी के इक्वल होगी। अब हम इस सैंडविच थ्योरम को यूज़ करते हुए इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये भी कहा जाता है, इस थ्योरम का नाम सैंडविच थ्योरम बोला जाता है, लेकिन ये सैंडविच थ्योरम नहीं है, ये सैंडविच थ्योरम की एप्लीकेशन है, ये याद रख लें। अच्छा जी, इसको हमने बुक वाले तरीके से ही प्रूव करना है, और भी इसके मेथड हैं, लेकिन कोशिश मेरी यही है कि आपको बुक वाले मेथड से ही समझाया जाए। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, कंसीडर अ यूनिट सर्कल। हमने एक यूनिट सर्कल ले लिया है। ये मैंने एक यूनिट सर्कल लिया है। यूनिट सर्कल का क्या मतलब है कि ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 हो। तो ये मैंने इस सर्कल लिया और इसका रेडियस हमारे पास किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। और यहाँ पे विद द सेंट्रल एंगल थीटा, और इसके सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल थीटा बन रहा है। वो देखते हैं वो कैसे बनता है। यहाँ पे ये सेंटर है तो इसको हम ओरिजिन को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक पॉइंट आ गया, इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर दूंगा? ए के साथ। अब यहाँ पे कहीं पे हम एक पॉइंट बी ले लेते हैं, तो ये मैंने एक पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे लिया है? बी का। अब मैं क्या करता हूँ, इस पी पॉइंट को सेंटर के साथ मिला देंगे, तो यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा इस एंगल को हम नाम दे देंगे एंटी क्लॉकवाइज। ये एंगल जो है ये थीटा आ गया। ठीक हो गया। हमने यहाँ पे एक पॉइंट बी लिया, बी को ओ के साथ मिलाया, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये एंगल थीटा बन जाएगा। और यहाँ पे अब हमारे पास एक सेक्टर बन गया। हमने अब क्या करना है, इस बी पॉइंट से इस ओ ए के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, एक परपेंडिकुलर लाइन लेनी है। तो ये मैंने जी यहाँ से परपेंडिकुलर एक ड्रा कर दिया इसके ऊपर, ये, और इस पॉइंट को, ये जो एंड पे पॉइंट बना है ये वाला, इस पॉइंट को हमने पॉइंट सी का नाम दे लें। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने जी इस पॉइंट को बी को, ये जो बी पॉइंट है इसको मज़ीद आगे बढ़ा लेना है। तो ये मैंने इस बी पॉइंट को मज़ीद एक्सटेंड कर लिया है, और इसको हम क्या नाम दे देंगे? यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा इस कॉर्नर को हमने डी का नाम दे लेना है। और उसी तरह जिस तरह बी से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा किया था, अब डी से ए के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो ये जी हमारे पास डी से ए के ऊपर परपेंडिकुलर आ जाएगा, ये बन जाएगा। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपने बना लेनी है। तो ये जो कॉर्नर था इसको मैंने डी का नाम दे लिया, तो ये डी से ए के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा हो गया। अब यहाँ से एक और काम हमने छोटा सा ये करना है कि हमने इस ए और बी को एक स्ट्रेट लाइन की मदद से मिला देना। अब जी ये हमारे पास
एक पूरी इसकी डायग्राम बन गई है। अब आप ये चाहें ये सर्कल जो है, ये सर्कल का इजाफी हिस्सा है, इसको डिलीट करना चाहें तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से अब यहाँ से डायग्राम से देखें, ये इस डायग्राम से अगर हम देखें तो यहाँ पे अब हमारे पास दो तरह की ट्राइंगल बन गए हैं। एक ट्राइंगल बनी है ओ ए और बी, ये वाली यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और ये तिरछी लाइन ब्लू वाली, ये एक ट्राइंगल बन गई है ओ ए बी। और एक हमारे पास ये इस तरह पिज़्ज़े की स्लाइस टाइप का हिस्सा बना है ओ ए, और ये सर्कल वाइट लाइन जो है सर्कल की, और ये वाली, यानी कि ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एक सेक्टर हो जाता है। और इस तरह अब हमारे पास एक और बड़ी ट्राइंगल बन गई है ओ ए डी, ये बड़े वाली ट्राइंगल, यानी कि ये इस तरह की शक्ल बन गई है। अब हमारे पास ये एक इस तरह बन गई, और एक हमारे पास शक्ल बन गई ये सर्कल की इस तरह, और एक इसके अंदर बड़ी ट्राइंगल बन गई ये वाली। अब यहाँ से देखें ये वाली जो ट्राइंगल है, इसका जो एरिया है इस ट्राइंगल का ओ ए बी का, ये एरिया इस सेक्टर से क्या है, छोटा है, यानी कि ये ट्राइंगल इस सेक्टर के अंदर आ रही है, और ये सेक्टर जो है ये मज़ीद इस बड़ी ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। तो इसी को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम द फिगर वी नो डैट, फ्रॉम फिगर वी नो डैट, हम ये जानते हैं, हमें ये नज़र आ रहा है फिगर से, क्या नज़र आ रहा है जी, कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, कि ये जो ओ ए बी ट्राइंगल है इसका जो एरिया है वो छोटा किससे है, इस सेक्टर के एरिया से, ये जो कर्व्ड हिस्सा बन रहा है ये वाला, लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर, और सेक्टर का भी नाम क्या है ओ ए बी, और ये मज़ीद लेस देन किससे है, और ये जो सेक्टर है ये लेस देन है किससे, इस बड़ी ट्राइंगल से ओ ए डी ट्राइंगल, ये जो बड़ी वाली ट्राइंगल बन रही है इससे छोटा है, लेस देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी। अब हमारा काम ये है कि हमने इन तीनों की ओ ए बी का एरिया फाइंड करना है, ट्राइंगल का एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी फाइंड करना है, और इन तीनों की वैल्यूज़ को इधर पुट कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ओ ए बी, इस ट्राइंगल का ओ ए बी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी अब किसके इक्वल होगा, 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है, या हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ बोल सकते हैं। किसी भी ट्राइंगल का अगर एरिया निकालना है तो हम क्या करते हैं, उसकी चौड़ाई को उसकी ऊंचाई के साथ या लंबाई के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें देखें इसकी चौड़ाई इसकी क्या है, ओ ए, हमारे पास ये जो इस ट्राइंगल का ओ ए बी की जो चौड़ाई है वो किसके इक्वल है, ओ ए की इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं 1/2, और ये आ गया ओ ए, और मल्टीप्लाई बाय ऊंचाई इसकी क्या है, ये तो ऊंचाई इस तरह तिरछी तो हम ले नहीं सकते, इसलिए ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया था, यानी कि ये इसकी हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसकी हाइट हमारे पास क्या है, बी और सी है। तो इसके साथ हमने बी और सी के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें। अब मज़ीद यहाँ से देखें ओ ए बेसिकली हमारे पास क्या है, ये वाइट वाली लाइन है, और ये किसके इक्वल है, ये रेडियस है इस सर्कल का, और सर्कल का रेडियस हमने किसके इक्वल लिया हुआ है, 1 के इक्वल लिया हुआ है। तो यहाँ पे ओ ए हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। तो इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूँ 1 × बी एंड सी। अब ये मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 1/2 बी सी। अब हमारा काम ये है कि हमने इस ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया निकालने के लिए इस बी और सी की कीमत चाहिए। तो बी और सी की कीमत हमने इस ट्राइंगल से लेनी है। अब ये देखें, यानी कि ये बी और सी साइड की लेंथ हमें चाहिए, और बी और सी साइड की लेंथ लेने के लिए ये पूरी एक राइट ट्राइंगल बन रही है, और राइट ट्राइंगल की अगर एक साइड हमने मालूम करनी हो और एक साइड हमें फाइंड हो तो हम फार्मूला लगाते हैं
हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, एक साइड हमें पता हो और एक साइड हमने फाइंड करनी हो, तो हम जो फार्मूला लगाते हैं वो ये है जी, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का इस्तेमाल करते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या कहती हैं हमारे पास, जिस तरह हम साइन थीटा, कॉस थीटा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइपोटेन्यूज वाले फार्मूले यूज़ करेंगे। अब इसमें क्या है, हमने बी और सी साइड फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें एक वो साइड चाहिए जो हमने फाइंड करनी है और एक वो साइड चाहिए जो हमें मालूम है। अब यहाँ से देखें, ये ओ बी भी रेडियस है और ये रेडियस भी बेसिकली किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो हमने यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा जिसमें ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यूज़ हों, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में यूज़ होते हैं, साइन थीटा वाले में। तो यहाँ से साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है, और परपेंडिकुलर हमारे पास इस ट्राइंगल का किसके बराबर है, बी और सी के बराबर है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास किसके बराबर है, ओ और बी के इक्वल। और हमें पता है ओ बी क्योंकि रेडियस के इक्वल है और रेडियस की इसके इक्वल है 1 के, तो यहाँ से हमारा साइन थीटा बन जाएगा बी एंड सी डिवाइडेड बाय ओ बी किसके इक्वल आ गया 1 के, तो बी सी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा के। ठीक हो गया। अब इस बी और सी की कीमत यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी हमारे पास क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज़ इक्वल टू 1/2, और इस बी सी की जगह बी सी की कीमत जो कि है साइन थीटा। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास छोटी ट्राइंगल का एरिया आ गया। इसके बाद हमने किसका एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर का। तो सेक्टर का एरिया जो होता है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, ओ ए बी सेक्टर का एरिया जो होता है, सेक्टर के एरिया का हमें फार्मूला पता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, और आर हमने यहाँ पे किसके इक्वल लिया हुआ है, रेडियस हमारे पास क्योंकि 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं 1/2, आर की जगह 1 लिख देंगे, 1 स्क्वायर थीटा, तो एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल आ गया, 1/2 थीटा के। ये सेक्टर के एरिया भी हमने निकाल लिया। नेक्स्ट हमने ओ ए डी ट्राइंगल के एरिया निकालना है, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी। अब ये भी उसी तरह होगा 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और इसकी लेंथ हमारे पास क्या है, या चौड़ाई हमारे पास क्या है, ओ ए है, और इसकी हाइट जो है वो किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है। तो ये हमारे पास हो जाएगा ओ ए मल्टीप्लाई बाय ए डी। अब यहाँ से हमें पता है कि ओ ए जो है, ओ ए हमारे पास ये वाइट वाली लाइन है, और ये ओ ए रेडियस है, और रेडियस किसके इक्वल है, 1 के, तो ओ ए की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे और ये आ जाएगा ए डी। अब यहाँ से ये बन गया 1/2 ए डी। अब जिस तरह हमने ऊपर ट्राइंगल के एरिया निकालने के लिए बी और सी की कीमत निकाली थी, अब यहाँ पे हम ए और डी की कीमत फाइंड करेंगे, यानी कि इस हाइट की हम ए और डी की कीमत फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे हमने वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ लगानी है, लेकिन उनमें से देखना है कि वो साइड यूज़ करनी जो हमें मालूम नहीं है, जो हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे ए डी हमने मालूम करना है, यानी कि इसमें एक तो परपेंडिकुलर यूज़ होगा इस ट्राइंगल का, दूसरी वो साइड यूज़ करनी है जिसका हमें पता है, और पता हमें किसका है, हमें ओ डी की लेंथ पूरी नहीं पता, हमें ओ बी की लेंथ पता है, ना कि ओ डी की। तो इसलिए हमें ओ ए वाली साइड यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें हमें ओ और ए की कीमत पता है। तो जिसमें वो फार्मूला जिसमें परपेंडिकुलर और बेस यूज़ होते हों, वो कौन सा फार्मूला है, टेन थीटा का, जिसमें परपेंडिकुलर और बेस यूज़ होते हों। तो इसलिए हम टेन थीटा का फार्मूला लगाएंगे। टेन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, और परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, ए डी। ये देखें, इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर जो है वो ए डी है, और इसकी बेस जो है वो किसके इक्वल है, ओ ए के। अब ओ ए हमें पता है, ओ ए क्योंकि रेडियस के इक्वल है, और रेडियस किसके इक्वल है, 1 के, तो टेन थीटा हमारे पास आ जाएगा ए डी बटा ओ ए विच इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पे टेन थीटा हमारा बन गया ए डी। अब जी हमने इस ए डी की जगह इस ए डी की कीमत पुट कर देंगे जो फाइंड किया है, तो ये बन जाएगा 1/2 टेन थीटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी।
अब ये तीनों का एरिया हमने फाइंड कर लिया है। अब इसको हम इस ऊपर वाले फार्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। ये जो हमने फार्मूला बनाया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी लेस देन एरिया ऑफ ओ डी। ओ ए बी का एरिया हमने क्या निकाला है 1/2 साइन थीटा, सेक्टर का एरिया हमने निकाला है 1/2 थीटा, और ओ ए डी का एरिया हमने निकाला है 1/2 टेन थीटा। तो इसको हम अपने फार्मूले में पुट कर देते हैं। वी नो डैट कि ये हमारे पास फार्मूला क्या है, मैं फार्मूला लिख देता हूँ फिर। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB less than area of sector OAB less than area of triangle OAD। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। एरिया ऑफ OAB हमारे पास गिवन है 1/2 साइन थीटा के, जो हमने फाइंड किया है, लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर है जी 1/2 थीटा के इक्वल, और ये एरिया ऑफ OAD किसके इक्वल है 1/2 टेन थीटा। अब यहाँ से हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखिए हमें यहाँ पे 1 चाहिए, तो 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सारी इक्वेशन को सब को हम 1/2 साइन थीटा के साथ डिवाइड कर देते हैं, सारी इनइक्वालिटीज़ को। तो ये आ जाएगा 1/2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1/2 साइन थीटा लेस देन 1/2 थीटा डिवाइडेड बाय 1/2 साइन थीटा लेस देन 1/2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1/2 साइन थीटा। तो हमने क्या किया, इन तमाम इनइक्वालिटीज़ को 1/2 साइन थीटा के साथ डिवाइड कर दिया। तो ये 1/2 साइन थीटा 1/2 साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1/2 से कैंसिल हुआ, थीटा बाय साइन थीटा हो गया, लेस देन 1/2 से कटेगा। तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ये वाला साइन थीटा। अब इसी तरह मज़ीद इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये साइन थीटा जो है इस साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 लेस देन थीटा बटा साइन थीटा लेस देन 1 ओवर कॉस थीटा। अब यहाँ से देखें हमें साइन थीटा बटा थीटा चाहिए ना कि थीटा बटा साइन थीटा, तो हम इसको उल्टा देते हैं। जब इन वैल्यूज़ को उल्टाएंगे तो ये भी सारी वैल्यूज़ चेंज हो जाएगी, तमाम वैल्यूज़ को उल्टा देंगे, ये बन जाएगा साइन थीटा बटा थीटा और ये बन जाएगा कॉस थीटा। और जब हम वैल्यूज़ को उल्टाते हैं तो इनइक्वालिटीज़ जो होती हैं ये भी चेंज हो जाती हैं। पहले लेस देन था तो अब क्या हो जाएगा ग्रेटर देन, 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू साइन थीटा बाई थीटा ग्रेटर देन कॉस थीटा। जब हमने इनको उल्टाया, जब उल्टाई जाती हैं वैल्यूज़ तो इनइक्वालिटीज़ भी चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पे अब मज़ीद हमें क्या चाहिए, प्रूफ के लिए साथ लिमिट थीटा अप्रोच टू ज़ीरो चाहिए। तो हम दोनों साइड पे लिमिट थीटा अप्रोच टू ज़ीरो ले लेते हैं। तीनों की लिमिट थीटा अप्रोच टू ज़ीरो साइन थीटा बाई थीटा ग्रेटर देन लिमिट थीटा अप्रोच टू ज़ीरो कॉस थीटा। यहाँ पे अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट अप्लाई करेंगे 1 की लिमिट 1 ही आ जाएगी, ग्रेटर देन इस पे लिमिट अप्लाई नहीं करनी क्योंकि हमने ये वाला हिस्सा प्रूफ करना है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, इस पे लिमिट अप्लाई नहीं करनी। ग्रेटर देन और इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, थीटा किसको अप्रोच कर रहा है 0 को, तो cos इंटू 0 आ जाएगा। और cos 0 किसके इक्वल होता है 1 के, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा बाई थीटा ग्रेटर देन 1, cos 0 1 के इक्वल हो जाएगा, ये cos 0 1। अब ये देखें यहाँ पे हम सैंडविच थ्योरम लगाएंगे बाय सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम हमें ये कहता है कि अगर दो फंक्शन इस तरीके से हों जिनकी लिमिट सेम हो, अब ये देखें एफ ऑफ एक्स की लिमिट भी 1 है, एच ऑफ एक्स की लिमिट भी 1 है, तो दरमियान वाले फंक्शन की लिमिट भी क्या होगी 1 के ही इक्वल होगी। थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा बटा थीटा इज़ इक्वल टू 1। इसलिए हमने पहले सैंडविच थ्योरम पढ़ा था क्योंकि हमने यहाँ पे इसको यूज़ करना था। सैंडविच थ्योरम ये कहता है कि एंड वाले दोनों फंक्शन की लिमिट अगर बराबर है तो दरमियान वाले फंक्शन की भी लिमिट वो ही होगी। अब इन एंड वाले दोनों फंक्शन की लिमिट 1 थी, तो इसलिए हमने कहा कि दरमियान वाला जो फंक्शन है साइन थीटा बटा थीटा इसकी लिमिट भी किसके इक्वल होगी 1 के ही इक्वल होगी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी।